नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। इस समय मैं बीजेपी के कार्यालय के बाहर मौजूद हूं, जहां पे कल आतिशबाजी थी, उत्साह था, लोगों में खुशी की लहर थी क्योंकि डीडीसी इलेक्शंस में काफ़ी अच्छे सीट्स जो है वो भाजपा की ओर आई हैं। जहां पे कल खुशी थी, वहीं आज दिन बदला है, तारीख बदली है और खुशी के साथ साथ जो है प्रदर्शन आज भाजपा कार्यालय के बाहर देखने को मिल रहा है। और ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है और कोई नहीं, आपने काफ़ी टाइम से देखा होगा कि रहबरे खेल वाले अपनी मांगे लेकर जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि कब तक आखिरकार जो है वो इतने कम मिनिमम वेजेस पे जो है अपना घर परिवार चलाएंगे। तो आज फिर जो मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह रहबरे खेल के आप देखें कि यहाँ पे थोड़े नहीं काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है टीचर्स जिन्हें कहें, जिन्होंने किसी टाइम पर यूनिफॉर्म पहनी थी, अपने देश की जर्सी, इंडिया की जर्सी पहनी थी, मेडल्स जीते थे, हमारे इंडिया के लिए मेडल्स लेकर आए थे, तो वही लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं इनसे बातचीत करती हूँ, मैं इनसे जानती हूँ कि इतना समय हो गया आपको यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए, अभी तक आपकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैम, सबसे पहली बात, अब आप बोल रहे हैं हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं। बच्चा जब तक रोएगा नहीं तब तक माँ दूध नहीं देती। अब हम रो रहे हैं, वो माँ ही कैसी है जो बच्चे को दूध ना दे। अब इन मिनिस्टरों को हम चुनते हैं, हम वोट करते हैं, पूरा जम्मू डिवीज़न वोट कर रहा है। अब डीडीसी के इलेक्शन कल हुए, कल रिजल्ट आया, कितना अच्छा रिजल्ट आया। अब हम इनको एक्सेप्ट हर साइड से कर रहे हैं, तो ये हमें क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? ये हमें बताए, रीज़न दे ना, क्यों नहीं कर रहे? ये भाजपा पे पूरी तरह से जो है सपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे। जी मैम, बिल्कुल। अब मेरी बात सुनिए कि आप ये वाले बोलते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सर बोलते हैं कि ये पहले जो पार्टी थी एनसी पीडीपी, उनके पाप हैं, आरटी, रहबरे ज़राअत, रहबरे जो भी है उन्होंने लगाए, उन्होंने पाप किए, बच्चों को ऐसे किया। अब जो हमारी जो पॉलिसी है ये किसने बनाई? ये मेरा डॉक्टर जितेंद्र सर से सवाल है, क्वेश्चन है, सिर्फ टेल मी कि ये जो हमारी जो पॉलिसी है किसने बनाई है? आप सिर्फ इसका आंसर दीजिए, उसके बाद आपको खुद क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, उसके आंसर मिल जाएंगे कि बच्चों के क्वेश्चन सही हैं कि नहीं। अगर ये पॉलिसी 2017 में पीडीपी और बीजेपी ने बनाई थी ना सर मैम, और उन्होंने बनाई थी, फिर वो हमारी बातें क्यों नहीं सुन रहे, क्यों नहीं मान रहे? अब आप खुद घर में एक सर्वेंट लगाओ बाहरी टाँकी के लिए, पोछा के लिए, तो वो भी कम से कम 5,000 लेगी, हमें 3,000 मिल रहा है। अब आपने पढ़ा है इक्वल वर्क इक्वल पे, हम स्कूल में 3 घंटे नहीं लगाते मैम, सुबह की असेंबली भी हम कराते हैं, स्पोर्ट्स पीरियड भी हम लेते हैं, एक्स्ट्रा शाम को भी हम बच्चों को तैयार करते हैं स्पोर्ट्स के लिए। तो मैम 6 घंटे तो रहे स्कूल के, जो दो घंटे हम जो ग्राउंड में देते हैं वो कहाँ गए? उसका तो हम कोई चार्जेस नहीं करते, फिर हम 100 रुपये। अच्छा, बच्चे को लगाते, किसी बच्चे को रिफ्रेशमेंट भी देनी है, बच्चे आओ, बच्चे छोटे बच्चे खेलेंगे, उनको रिफ्रेशमेंट भी चाहिए, वो कौन देगा? ठीक है। और बच्चे हमसे पूछेंगे कि सर आपकी तरह हमने बनना है, स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, कौन सी स्पोर्ट्स खेलें, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे पढ़ें आगे? अब उनको क्या बताएंगे बच्चा कि 12th करो, फिर बीपीई करो, फिर बीपीएड करो, एमपीएड करो, पीएचडी करो, नेट सेट करो, फिर लास्ट में 3,000 रुपये मिलेगा। क्या बच्चे का दिल नहीं टूटेगा? स्पोर्ट्स ग्रो करेगी? कभी नहीं ग्रो करेगी। ये बात अगर हमारे लीडर जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सर, हरियाणा सर, ये सब समझ जाएं, फिर ये क्यों बोलते हैं फिट इंडिया मूवमेंट, हर स्कूल को फिट करना है, बच्चों को फिट कर रखना है? कैसे करेंगे मैम? तो बच्चा हमसे क्वेश्चन करेगा, हमने क्या जवाब देना है उनको? अगर ये हमारी बातें इस टाइम नहीं सुन रहे। देखो मैम, एक तो होती है कि बात ना सुनने वाली बात, ये है हमारी SRO 202 की कमेटी बनी, चलो वही हमारे भाई बहन थे, बट उनको बेसिक सैलरी तो मिलती थी, तो मैम हमें बेसिक सैलरी भी नहीं मिल रही, तो मैम सर्वाइव कैसे करेंगे हम? यहाँ पे सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखा जा रहा है कि बेटियां जो है सड़क पर उतरी हुई हैं, फिलहाल भी सरकार नहीं सुन रही है। किसी टाइम पे अपने देश को प्राउड फील कराया था, देश की जर्सी पहनी थी, मेडल जीता था, तो काफी टाइम से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब आगे भी होगा, अगर मांगे पूरी नहीं होंगी क्या करना? मेरी बात सुनिए, सोनिया मिर्जा इंडियन क्रिकेट वुमेन क्रिकेट टीम, इंडियन हॉकी वुमेन लड़की है मैम। अब उनको बताया जाए अगर कि JNK में रहबरे खेल पॉलिसी है, वहाँ पर हमारी बेटियाँ बहनें भी लगी हैं, उनको 3,000 रुपये मिल रहा है, क्या वो क्या बोलेंगी? आप उन तक मैसेज पहुँचाओ जो स्पोर्ट्स इंडिया को प्रेजेंट कर रही हैं, रेगुलर प्रेजेंट कर रही हैं, बॉक्सिंग में कर रही हैं, एथलीट्स में कर रही हैं, एथलेटिक्स में कर रही हैं, हर किसी में कर रही हैं। तो उनको अगर पता कि हमारी बहनें 3,000 रुपये मिल रही है, फिजिकल टीचर, मैम टीचर का रुतबा बहुत बड़ा होता है, इसलिए मेरी बेनती है सबसे कि हमारा मसला हल किया जाए, हमारी साफ तौर से सुना
है कि कितना समय हो गया इन्हें यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए, कि आखिरकार इनकी मांगे पूरी की जाए। इतना समय हो गया है इन्हें यहाँ पे काम करते हुए, तो सिर्फ 100 रुपये में एक दिन का 100 रुपया जो है ये सैलरी दी जाती है। तो 100 रुपये में आखिरकार अपना घर कैसे चलाएं, अपने बच्चों की पढ़ाइयाँ कैसे करें। आप देख सकते हैं इस प्रदर्शन में जो है महिलाएं भी मौजूद है, महिलाएं भी इसका हिस्सा बनी हुई हैं। जहाँ तक की भाजपा कहती है, जहाँ पे स्लोगन दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी ओर जो है बेटियां इस टाइम रोड पर हैं। बेटियां जो है इस टाइम अपने हक के जो है पुकार कर रही हैं कि इनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए, और ये धरना प्रदर्शन जो है आगे भी बढ़ता ही चला जाएगा अगर समय पर रहते हुए इनकी। जहाँ पर देखा आपने कुछ महिलाएं भी प्रोटेस्ट कर रही है, मैं इनसे बात करना चाहूँगी। इतना टाइम हो गया यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए, अभी तक मांगे नहीं सुनी है। इतने बार बोला है कि 100 रुपये में घर का खर्चा जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। फिजिकल स्टूडेंट टीचर होने के बावजूद आपकी खुद की भी नीड्स होती है, क्या कहना चाहिए? मैम मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो प्रोटेस्ट है 1-1.5 साल हो गया चलते हुए, हमारी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज जितने भी सारे टीचर्स हैं, पूरे जम्मू डिवीज़न से टीचर्स यहाँ पे इकट्ठा होकर आए हैं, क्योंकि आज अगर हम धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं, रोडों पे उतरे हैं, तो जाहिर है इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न है ही है। जो हमारी मांग है उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को हमारी यूटी के अंदर जो प्रिविलेजेस नहीं मिल रही हैं, 100 रुपये पर डे के हिसाब से मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे साथ इनजस्टिस है। और गवर्नमेंट आंखें बंद करके बैठी हुई है, वो हमारी तरफ कोई रुख नहीं कर रही है। हमारी यहाँ पे फिट इंडिया मूवमेंट और भी कई सारी ऐसी स्कीम्स निकलती जा रही हैं, शारीरिक शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए निकली जा रही है, लेकिन जो हमें यहाँ पे जो टॉर्चर मिल रहा है, जो हमें 100 रुपया दिहाड़ी मिल रही है, हम क्या किसी को मोटिवेट करेंगे? हम यहाँ पे नेशनल्स खेले हुए हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है, बावजूद उसके अगर हमें 100 रुपया दिहाड़ी मिल रहा है तो हम बच्चों को क्या मोटिवेट करेंगे कि आप इस ट्रैक पे आओ, इस लाइन पे आओ। जो हमारी मांगे हैं हम चाहते हैं उनको फुलफिल किया जाए जल्द से जल्द। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि इस समय इनकी मांगे सुनने के लिए आगे आए हैं लोग। अब बीजेपी के कार्यकर्ता जो है इनकी मांगे सुनने बाहर आए हैं। आप देखते हैं यहाँ किस तरह से बातचीत होती है, आखिरकार कंक्लूजन जो है वो क्या निकलता है, क्योंकि काफ़ी समय से जो है ये प्रदर्शन जारी है। सुबह से ये लोग ये कार्यालय का घेराव करके बैठे हुए हैं। अब देखते हैं किस तरह से जो है ये नतीजा निकलता है, क्या बातचीत होती है। बातचीत करने का जो है सर प्लीज त्रिकुटा नगर की ये तस्वीरें हैं। ऐसा भैया सभी को नमस्कार। पार्टी की तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी यहाँ पर जम्मू में मौजूद नहीं है। सर एक चीज और है, तो सर आपको डीडीसी की इलेक्शन की कॉन्फ्रेंस करनी है ना, उसके लिए आपको बाहर जम्मू में प्रधान जी मौजूद नहीं है, तो प्रधान जी की तरफ से फोन आया है कि हमारे सीनियर प्रधान असीम गुप्ता जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है ये। बैठो बैठो। तो ये जो भी आपकी तरफ से डिमांड है, जो भी आपकी तरफ से मेमोरेंडम है, वो असीम गुप्ता जी लेंगे। ये हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, डॉक्टर साहब हैं, मैं हूँ प्रोटोकॉल सेक्रेटरी हूँ स्टेट का, और ये युवा मोर्चा के हमारे सारे जो सीनियर लोग खड़े हैं यहाँ पे। और जो भी आपकी मुश्किलात हैं आप असीम जी को बताएं और मेमोरेंडम आप अपना दें, और प्रधान जी के आने के बाद हम बात करेंगे, एलजी साहब के साथ बात करेंगे, और आपसे एलजी साहब से आपका टाइम लेने की कोशिश करेंगे, एलजी साहब से टाइम लेने की कोशिश करेंगे। आप असीम जी को बैठो नीचे, ये काम नहीं चल रहा। अगर इन्हें है तो यार नीचे बैठ पाइए, ऐसे बात कैसे रखोगे? दो लोगों को बात तो करनी पड़ेगी ना। सर प्लीज बाकी बैठ जाओ, बाकी बैठ जाओ, मेरे को बैठ जाइए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। अच्छा एक मिनट, अब नहीं कोई बोलेगा, 2 मिनट को बात करने दो। हाँ बात करो, 2 मिनट बात करने दो, समझाओ। चलो एक मिनट फाइल पकड़ने दो, जो चीजें बोलूँगा निकालते हैं। ठीक है सर, पहली बात है अपना नाम बताइए। मेरा नाम धीरज लारिया सर, मैं डिवीजन प्रेसिडेंट हूँ जम्मू डिवीजन का। ठीक है, हमारे जो प्रेसिडेंट थे शौकत खान, वो भी आ रहे थे यहाँ पे। कितनी बारी देना है? ठीक है। पहली बात ये इस बात का सर आंसर चाहते हैं हम आपसे। मेमोरेंडम पठानिया साहब, विनोद गुप्ता साहब जी, ठीक है, सुनील शर्मा साहब जी,
विक्रम रंधावा सर जी, आराम से आराम से वो वाला आपने जो राणा बात सर, की है, कोई चक्कर नहीं। ठीक है। अब सर मेमोरेंडम हर एक टीचर हम नहीं, एक दिन बेटे आप आराम से पहले इनको बोलो ना, एक दिन मैं सुनूंगा यार, एक अगर आप मिनट, सुनाओगे नहीं तो कोई चक्कर मेमोरेंडम दे दे के मतलब कि सर हर बार राणा साहब को हर बार इन्होंने ये वो दो जिसमें पेज पकड़ के दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। अब ये देखो इन्होंने लेटर्स लिखते हैं कि इनको रेगुलाइज के लिए भेजते हैं। ये देखिए सर, इन्होंने कहा है तो ये पकड़ लेटर, ये सीधे यही बात हम मानेंगे। मैं सर मेरे साथ फ़ोटो खिंचाओ सर, यहाँ तक इन्होंने किया, इसमें लिखा होगा SRO 202 की तरह इनका प्रोविजन पीरियड किया जाएगा। सर हम PID MPhil MPEd लड़के हैं इसमें जो लगते हैं सर, हमारा पॉलिसी वाली पेज, पॉलिसी एक मिनट बात कर रहे हैं। देखो बहुत लोग कर रहे हैं ना, एक बार मेरे को उनसे सुनने दो, फिर जैसे आप कहोगे, ठीक है। अगला बंदा फिर करेगा। ये एक्सक्यूज मी सर, हमें 8 महीने पहले सर किरण रिजिजू साहब ने और यहाँ हमारे साथ अनुराग ठाकुर साहब थे, मैं खुद एयरपोर्ट में मिलने गया था, आपने मिलाया आपकी हेल्प से, बट उसका डिसीजन 8 महीने हो गए नहीं आया। आप खुद बताएं ना सर। कल यार एक मिनट कर रहे हैं। कल सर ये मुझे एक बात बताइए, ये बेटे ये पकड़ ले, राधा मैंने चुप कराना सर। ये हमारी जो पॉलिसी बनाई गई है 2017 में बनाई गई थी। 2017 में सर आपकी सरकार थी PDP के साथ। उसके बाद जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई है सर, वो 2018 में हमारी अपॉइंटमेंट हुई है, 19 में हमने ज्वाइन किया है। यार एक मिनट बात करने सर। अब पहले हमें कहते हैं रैबरे यार आप ऐसा करो, नहीं तो 8-10 लोग अंदर आ जाओ जो नहीं अंदर नहीं आएंगे यार। हनूक बैठ जा सर। यार आप लोग टाइम जाया कर रहे हैं, फिर बात करो, करनी है तो यार आप यार। लिखा जो सबसे होता था वो लगता था, और उनके इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होते सर, उनको सीधे अपॉइंट किया जाता था। हमारे सर DGC साहब ने इंटरव्यू लिया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग DGC ने इंटरव्यू लिया हमारा। और सर हमारा क्या है, ये हमारी क्वालिफिकेशन है सर। PID तक के हमारे नंबर दिए। एक सर PID करके बंदा 100 रुपये पर दे लेगा, तो सर उस बच्चे के क्या, उसके पेरेंट्स, आप भी सर बताओ, आपका बच्चा PID कराते हो, उसके 100 रुपये पर नौकरी करवानी है उसको, तो उससे अच्छा सर क्या है, उसके अच्छा मौत है सर। क्या करना, 100 रुपये अच्छा कैसे अपने बच्चे पालने हैं सर। उसके बाद सर हम उस समय ज्वाइन नहीं कर रहे थे इसको, एक तो पोस्टें नहीं आ रही थी इतने सालों से। उसके बाद इसमें ये पॉइंट लिखा गया था, जब हमारे एडवाइज़र थे K विजय कुमार जी थे उस समय, उन्होंने बोला था ये पॉइंट हमने मेंशन किया, बच्चे हमने 6 महीने किया था अमेंडमेंट करेंगे आपको हम करेंगे। लेकिन सर उसी बाद हम BJP के हर एक लीडर के पास जा के मेमोरेंडम दे के आश्वासन ले के, ये आश्वासन कब तक सर, बस ये हम पूछना चाहते हैं हमारी साथ जस्टिस कब होगी। LG साहब हमें नहीं मिलते, पहले उनके साथ उधर ये थे उनको मिलने के लिए, वो नहीं मिलते सर। कैसे हमने, ये देखो ये लेटर्स निकलती हैं, ये कमेटी सर, कमेटी वाला देने पे बीच में बड़ा फाइल में ये देखो सर, SRO 202 के साथ 27 फरवरी को मतलब एक कमेटी बनाई जाती है। SRO 202 को जो अपने बेसिक सैलरी ले रहे थे, अपनी फैमिली पाल रहे थे, एटलीस्ट अपनी फैमिली को फीड तो कर रहे थे सर। लेकिन हमारे साथ भी वैसे सेम डे हमारी वो बनती है कमेटी, लेकिन हमारा डिसीजन अभी तक नहीं सर। कोरोना में एक बार बताओ, लोगों ने दान दिए लोगों ने, लेकिन हमारी ऐसी कंडीशन आ गई थी, हम लोगों से भीख मांगने वाली कंडीशन आ गई थी। मेमोरेंडम निकालिए आप मेरे को ना एक सेकंड इधर बोलने दो, आपने भी बोलना, इनको बोलने दो। आपकी बात बिल्कुल सब जेन्युइन है, कोई गलत नहीं आप बोल रहे हो, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, मैं इसमें आपके साथ हूँ, कोई इशू नहीं है। आप मुझे एक बार साहब से मेमोरेंडम लेने दीजिए, फिर हम ऊपर कैसे बात करनी है वो सारा करके ये हो जाएगा। ये नहीं सोचो कि नहीं होगा। इससे पहले भी बहुत बार मेमोरेंडम दे चुके हैं। एक सेकंड आप ये पकड़िए, इससे पहले भी बहुत बार मेमोरेंडम दे चुके हैं, क्या सिर्फ अभी भी इसी तरह आश्वासन दिया जाएगा इनको? देखिए बॉस, ये गवर्नमेंट के डिसीजन है, पार्टीज इसमें प्रेशर कर सकती हैं गवर्नमेंट को कि इनको रेगुलराइज किया जाए, इनके लिए कुछ करिए, वो हम कर रहे हैं, वो हमारे अध्यक्ष जी ने भी किया है, बाकियों से भी ये मिले, वो कर रहे हैं। ऊपर क्या प्रॉब्लम है वो अब उसको सीरियसली इश्यू को उठाया जाएगा, क्योंकि 7-8 महीने जब इन्होंने लास्ट चिट्ठी फरवरी की दिखाई बेटे, फरवरी की दिखाई है, उसके बाद 4-5 महीने तो लॉकडाउन का प्रॉब्लम तो आप ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि जनता ने चुन के लाया है आपको। और जिस तरह से अध्यक्ष साहब आज बिजी सर, हम मुकरे नहीं है, आज बिजी हैं, क्योंकि जब चुनाव की विजय रहे तो यहाँ पर डांस चल रहे, तो आज इनकी बच्चों सबकी डिमांड सुनने के लिए उन्हें आना जाना चाहिए था। देखिए सर, कुछ चीज़ें पहले से तय होती हैं, उनमें इनका आना हुआ, इनका स्वागत है हमारे पास। ये भी हमारे जम्मू के लोग हैं, अपने घर के लोग हैं।
आप इशू को, इस चीज़ को आप फिक्र नहीं करिए, इनका करेंगे और हर हालत में करेंगे। सर हम यहाँ पे एक सेकंड देखिए सर, देखिए प्लीज़ देखिए, जो आपको लास्ट चिट्ठी इन्होंने भाई साहब ने दिखाई है फरवरी 2020 की, उसके बाद कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन ये वो सारा, पिछले 2-3 महीने से ये प्रोसेस थोड़ा सा खुलना शुरू हुआ है। आपका हो जाएगा, टाइम मैं आपको खुद पूछ के बता दूंगा, आप चाहे हफ्ते बाद ये मेरे से मिलने आ जाएं। सर प्लीज सर ये देखिए, और भी कुछ देना आप दे दो। ये देखो सर, एक मिनट सर, ये देखो, ये कहाँ 17/8 की लेटर है, कविंद्र गुप्ता जी सर ने निकाली हुई है मनोज सिन्हा के सर के नाम पे, जो मनोज सिन्हा अभी हमारे नहीं आए हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं इसके ऊपर। ये भी रख, मतलब इन्होंने निकाली, इनको रेगुलाइज इसकी। हाँ, मेरे पास कोई बात नहीं। लॉकडाउन में अगर SRO 202 का हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ? सर सेम ऐसा है सर, सेम डे कमेटी बनी थी। एक सेकंड, तब भी तो कोरोना था। सर सेम डे अगर कमेटी बैठती है, एक मिनट सर, अगर SRO 202 की यहाँ पे वोट लेने के लिए आ रहे हैं और हमारे पास आप आ रहे हो सर, अगर SRO 202 की कमेटी हमारे साथ सेम डे बैठती है, जिनको बेसिक सैलरी मिल रही थी, ठीक है, बेसिक सैलरी मीन्स अबव देन थी 30,000, फाइन, तो उनकी कमेटी जो है वो जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन देती है, बट जिनको 3,000 प्रति महीना सैलरी मिल रही है उसके लिए लॉकडाउन लग जाता है। सर ये तो जस्टिफाइंग नहीं होना। हमारे कामों को ये लॉकडाउन है और सर कोरोना में 25,000 अलाउंस बढ़ सकता है, चाइल्ड एजुकेशन लोन मिल सकते हैं, तो हमारा सॉल्व क्यों नहीं हो सकता? सर प्लीज सर ऐसे है, हमारी ड्यूटी लगाई जा सकती है हमारे कोरोना क्वारंटाइन सेंटर में सर हमने ड्यूटी दी है, सबने ड्यूटी दी हुई है। सर ड्यूटी की कोई बात नहीं। अब बताओ सर, बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सर इंश्योरेंस है 50 लाख का, हमारे लिए क्या था सर, 3,000 रुपये सैलरी पे हमने क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी दी है। मेरी आप लोगों से प्लीज काइंड रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हमें LG साहब से नहीं, हम आपके वर्ड्स चाहते हैं, तभी हमने आज बाहर मुलाकात की, हमें वर्ड्स चाहिए। मैं हमारे पार्टी मैम प्लीज हमारे पार्टी प्रेसिडेंट साहब कल आ जाएंगे, उनसे बात करके आपके 2-3 लोग कल आ जाएं, सारे आने की जरूरत नहीं है, आपके जो मेन 2-3 लोग हैं वो आ जाएं, उनको कल हम वर्ड्स दे देंगे कि कल कितने बजे हम क्या है टाइम लेंगे, क्या है सारा LG साहब से बात करके हम ये इशू पहले पार्टी प्रेसिडेंट साहब के पास रख लें। मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, उसके बाद आपके लोग आप प्लीज सर, प्लीज नहीं सर, एक और बात है, रिटर्न की वैल्यू नहीं है। आप प्लीज सॉरी टू से, बट अपने जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको बोल दीजिए, रहबरे खेल की जो पॉलिसी है एक बारी थॉरोली रीड कर दें, कब वो आई, कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुई। इफ़ यू आर पॉइंटिंग आउट अस, मतलब वो हमेशा बोलते हैं कि बैकडोर एंट्रीज है, वो हमें काउंट कर लेते हैं उन लोगों में जो इन्होंने लगाया। सर PhD होल्डर को अगर आप बैकडोर एंट्रीज बोलते हो, नेशनल रिप्रेजेंटेटिव को अगर आप बैकडोर एंट्रीज बोलते हो, वो कहीं ना कहीं हमारा भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको हर्ट होता है, ठीक है। हम 2 सालों से सड़कों पे खज्जल हो रहे हैं, तो उसको हर्ट होता है, ठीक है। अगर एवरी इंडिविजुअल जो है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेके चलता है, हम भी लेके चल रहे हैं। एक PhD होल्डर डॉक्टरेट इंसान जो है सड़क पे बैठा है, तो आप बताइए कहाँ पे हमारी डेवलपमेंट हो रही है और किस बेसिस पे हो रही है? क्योंकि DDC सर एक और चीज बोले ना, वो बोल रहे हैं सर कल कविंद्र गुप्ता सर जी का भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा 10 साल पहले ये इम्प्लीमेंट हुई थी पॉलिसी RET के साथ। सर हमारी पॉलिसी 2017 में आई है, आपने ये चीज़ इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपने बनाई है, आपकी गवर्नमेंट ने बनाई है, सेंटर में भी आपकी सरकार थी, यहाँ पे भी आपकी सरकार थी। हम पॉलिटिशियंस नहीं हैं, हम वर्ड्स को गोल गोल नहीं घुमाएंगे, ठीक है। तब उन्होंने ये स्टेटमेंट कैसे दे दी? मतलब आप कहीं ना कहीं बहुत सारी मीडिया को और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को जो है आप कहीं ना कहीं घुमा रहे हैं 10 साल बोल के कि हमारी सरकार नहीं थी। सर 2017 में तो आप ही की सरकार थी ना, जेन्युइन है, और कोई गवर्नर रूल नहीं था, कोई रूल नहीं था, तब पॉलिसी आती है, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हो ये बोलकर कि हम लोग जो हैं उनके गुनाह हैं या उनकी चीज़ें? दिस इज़ नॉट राइट। आपकी सारी बातें मैं मानता हूँ, मेरी आपसे काइंड रिक्वेस्ट है, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, कल अध्यक्ष जी आते हैं, उनसे बैठ के इस इशू को बड़ी सीरियसली लिया जाएगा और LG साहब से बात की जाएगी। आप आज क्या है थर्सडे, आप नेक्स्ट थर्सडे को आ जाइए, 3-4 लोग आइए। आप कल बोल रहे थे सर, नहीं, कल अध्यक्ष जी आएंगे। ये बात पहले भी आप कह सकते थे, तमाम भारतीय जनता पार्टी जितने ऐसे है सर, नहीं ये बात पहले भी हो सकती थी जो अब हो रही है। सर ये देखिए, अध्यक्ष जी जम्मू में नहीं है, ऑर्डर अगर वो दे सकते हैं रेगुलर का, सर उन्होंने खुद ऑर्डर दिया हमें, मतलब एक लिख के दे दिया बॉस। 8 महीने हो गए सर, अगर उसकी वैल्यू नहीं तो सर वर्ड्स की क्या वैल्यू हुई? सर एक सेकंड प्लीज, सर सुनिए सर, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट सुनिए।
अध्यक्ष जी जम्मू में नहीं है, अध्यक्ष जी कल आ जाते हैं उनसे। बात अलग है प्लीज, मेरी ये है कि उन्होंने एक हमें लिख के दे दिया। सर मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ सर ऐसा है कि ऊपर क्या है क्या नहीं हो रहा है, कौन आपके लिए विल सॉर्ट दिस इशू, आप फिक्र नहीं करिए, ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं होगा ये प्रोसेस। अब सर क्या ये आखिरी बार होगा कि यहाँ पर ये इनका आखिरी? भगवान ने सुख रखा तो आखिरी बार ही होगा। भगवान ने नहीं, ऐसा है, एक सेकंड, प्रशासन भी ना भगवान की मर्जी के बगैर नहीं चलते। ओ महाराज ऐसे है कि ईश्वर, कल किसने देखा है, ईश्वर की कृपा होगी तो होगा। सवाल आपसे, जब अध्यक्ष साहब यहाँ पर थे तब क्यों नहीं सोचा, क्योंकि अब तो अध्यक्ष साहब नहीं अध्यक्ष साहब थोड़े बिजी थे चुनाव को लेके, और थोड़ा सारे मसले होते हैं, 10 चीजें होती हैं। पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पे रहे। नहीं ये ठीक है, बड़ी जेन्युइन है ये चिंता इनकी, बिल्कुल जेन्युइन है, हम इनके साथ हैं, आप चिंता नहीं करिए, हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं। सर लेकिन वो सड़कों पे नहीं है सर, हम सड़कों पे हैं। सर ऐसा है, जब हम कॉलेज में थे ना, जब मैं साइंस कॉलेज, हम भी बड़े सड़कों पे रहे, लेकिन नहीं मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स नहीं है सर। सर मैं मानता हूँ, लेकिन सर आपकी एजुकेशन की हम पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। एक सेकंड मेरी भी हाथ जोड़ के विनती सुन लीजिए, आपकी भी रिस्पेक्ट है, आपकी एजुकेशन की भी रिस्पेक्ट है। मैंने जो आपके अध्यक्ष जी को बोला है, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। सर 1 हफ्ते के बाद एलजी साहब से मिलाओगे? मैं कोशिश करता हूँ अगर सर ऐसे है सर, एक सेकंड सर सुनिए, सर सरदार साहब एक सेकंड सुनिए, गल ये है, कल अध्यक्ष जी ਨੂੰ आन दियो ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मुकरिया थोड़ा किसी चीज। सर आप हमें साथ में लेके जाओगे, एलजी साथ चलोगे? एलजी सर जिस तरह मीडिया का काम होता है दोनों पक्षों की बात सामने रखना, रहबरे खेल से जो टीचर्स यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम उनका क्या कहना है हमने आप सबको वो भी बताया, और उसी तरह जो बीजेपी के कार्यकर्ता है असीम गुप्ता जी, वो भी बाहर आए, उनका क्या कहना था वो भी आप सभी ने सुन ही लिया है। अभी ने टाइम दिया गया है, वो कितना टाइम दिया गया है, 1 हफ्ते का। अब 1 हफ्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि 1.5 साल से ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से ये यहाँ का कार्यालय का जो है वो घेराव भी कर रहे हैं। तो अब टाइम तो दिया गया है इनका कि अध्यक्ष से बात की जाएगी, उनका क्या कहना है, कब तक इनकी जो ये डिमांड्स है पूरी की जाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बाहू एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहे, मैं आपके साथ ऋतिका।